हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्नों की, और कैलेंडर की इस वीडियो में सीखेंगे कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए, अगर आपका दोस्तों लीप ईयर होगा तो वो कैलेंडर आपका 28 साल के बाद रिपीट होगा। अब लीप ईयर का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि अब कौन सा वर्ष चल रहा है, 2021 लीप वर्ष नहीं है, और 2021 से जो पहले वाला वर्ष था 2020, कौन सा दोस्तों, 2020 कौन सा वर्ष था आपका, लीप वर्ष था। क्लियर इतनी बात, 2020 का लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष की पहचान कैसे होती है मैं आपको बता दूं। अंत के 2 डिजिट ये वाले 4 से अगर कट जाएं पूरे, अंत के 2 डिजिट 4 से पूरे कट जाएं तो वो हमारा लीप वर्ष होता है। तो मैं 20 को काटूंगा 4 से, 5 बार में कट जाएगा पूरा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब 2020 हमारा लीप वर्ष है। तो जो कैलेंडर लीप वर्ष में था 2020 में जो कैलेंडर था, बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर कब होगा, 28 साल के बाद। मतलब 2020 में आप क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2020 में 28 जोड़ेंगे 2048 हो जाएगा। जैसा कैलेंडर 2020 में था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2048 का होगा। ये है मेरे मतलब कहने का, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात होगी लीप वर्ष की। जब लीप ईयर होगा तो बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर कब आएगा, 28 साल के बाद। अगर लीप ईयर +1 हो, लीप ईयर +1, जैसे कि अब मैं बात करूं कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा, 2021 चल रहा है। तो 2021 क्या है, 2020 +1 ही तो है, और लीप ईयर +1 ही तो मैं यहां पर समझा रहा हूं भाई। 2021 क्या है हमारा, लीप ईयर मतलब 2020 +1 यही तो है। अब हमारा क्या होगा, +1 होगा। लीप ईयर में जब 1 साल अधिक जुड़ेगा, लीप वर्ष में जब 1 साल अधिक होगा तो वो कैलेंडर हमारा 6 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब जो कैलेंडर हमारा 2021 में था वो कब रिपीट होगा, 2021 वाला आपका उसमें 6 साल जोड़ दीजिए, 2027 में रिपीट होगा 2021 का कैलेंडर। भाई लीप वर्ष में जब 1 अधिक हो तो 2020 हमारा लीप है, उसमें 1 अधिक है तो वो कैलेंडर हमारा 6 साल के बाद रिपीट होगा। मतलब 2021 का कैलेंडर अब 6 साल के बाद 2027 में बिल्कुल ऐसा ही कैलेंडर देखने को मिलेगा जैसा अभी 2021 में था। आई बात समझ में। ये लीप वर्ष का हो गया, ये हो गया आपका जब 1 अधिक हो। अब देखेंगे जब आपका 2 अधिक हो या फिर 3 अधिक हो तो वो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब जैसे कि समझ लेते हैं 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 हमारा क्या है, 2020 लीप वर्ष है +3, चाहे तो प्लस में 2 हो चाहे 3 हो, 11 साल के बाद ही रिपीट होगा। तो 2023 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2023 का कैलेंडर रिपीट होगा 2023 में आप क्या कर देंगे, 11 जोड़ देंगे। भाई 2023 में 11 जोड़ देंगे मतलब 2034 में वही कैलेंडर मिलेगा देखने को जो 2023 में था। उम्मीद करता हूं सभी को जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। जब लीप वर्ष होगा तो 28 साल के बाद रिपीट होगा कैलेंडर। जब लीप ईयर +1 होगा तो आपका 6 साल के बाद रिपीट होगा कैलेंडर, और जब लीप ईयर +2 या 3 रहेगा तो वो कैलेंडर आपका 11 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। ठीक है, 1992, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे लास्ट की 2 डिजिट को 4 से काट के कि ये हमारा लीप वर्ष तो नहीं है। अब देखिए 4 से मैं से कटाऊंगा तो 4 दूने का 8 कटेगा, 1 बचेगा 12, 4 तिरिक का 12, 23 बार में पूरा कट गया। पूरा कटने का मतलब है ये हमारा लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष होगा तो मैंने क्या बताया कि 28 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगा। तो 1992 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 28 साल के बाद। 28 जोड़ दीजिए 1992 में, आंसर आ जाएगा। 1992 में 28 जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2020। मतलब जैसा कैलेंडर 1992 में का था वैसा ही कैलेंडर आपका 2020 का होगा। ठीक है, सबकी समझ में प्रश्न आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं बचेगा। वीडियो को आप अंत तक देखिए, किसी को कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है।
बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 2007 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान है। ठीक है, 2007 का, तो 2007 से पहले देखेंगे कहां तक हमारा लीप वर्ष है। आप बोलेंगे सर 2004 तक हमारा लीप वर्ष है, तो 2004 के बाद में कितना अधिक है 2007, आप बोलेंगे 3 अधिक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब 1 अधिक होगा तो उसमें क्या करते हैं 6 साल के बाद रिपीट होता है, अगर 2 अधिक रहे या फिर 3 अधिक रहे तो 11 साल के बाद रिपीट होता है कैलेंडर। मैंने बिल्कुल यही बात आपको बताई थी। ठीक है, तो यहां पर 3 अधिक है तो इसका मतलब 11 साल के बाद रिपीट होगा कैलेंडर। तो जो कैलेंडर आपका 2007 का था, ठीक है, वो कब रिपीट होगा 11 साल के बाद, मतलब 11 जोड़ देंगे आप। तो 2007 का कैलेंडर कब देखने को मिलेगा 2018 में। जैसा कैलेंडर 2007 का था बिल्कुल वैसा ही कैलेंडर 2018 का भी था। सबकी समझ में बात बहुत अच्छे से आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 1965 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। 1965 का, ठीक है, 1965 का कह रहा है दोस्तों आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं, 1965 की बात कही है, यहां पर 1965 कह रहा है। 1965 से पहले यहां पर ये देख लीजिए कौन सा आपका लीप वर्ष है, कहां तक 4 से कट जाएगा, 4 से आप कटाएंगे, कहां तक कट जाएगा 4 से कटाएंगे, 4 1 कम 4, 2 बचेगा 25, 4 6 24 तक कट गया भाई आपका। 65 से 24 तक कट गया तो शेष कितना बच रहा है आपका भाई, एक ही तो शेष बच रहा है। ठीक है, एक शेष बच रहा है, तो कहां तक दोस्तों 64 तक ये कट गया, कहां तक कट गया 64 तक कट गया, और एक अधिक है 64 तक कट गया, एक अधिक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं, ये 1964 तो लीप वर्ष है और 1965 दे रखा है, मतलब एक अधिक दे रखा है, लीप वर्ष दे। मैंने क्या बताया, जब एक अधिक होगा तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा कैलेंडर, अगर आपका 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष के बाद हो तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा कैलेंडर। अगर कुछ भी ना बचे 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वो हमारा लीप वर्ष होगा, वो आपका 28 साल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो आपका देखिए एक अधिक है तो इसका मतलब कब रिपीट होगा 6 साल के बाद। तो 1965 का जो कैलेंडर है 1965 का वो 6 साल के बाद रिपीट होगा, इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो 1965 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा 1971 में, यह आपका आंसर हो गया। 1971 दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ रहे हैं, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 1506 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। 1506 की बात कर रहा है, 1506। तो 1506 से पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि 1506 आपका लीप वर्ष तो नहीं है, तो देखिए 2 संख्याओं को मैं 4 से कटूंगा, 0 6 का मतलब 6, 6 4 से नहीं कटेगा पूरा, कहां तक कटेगा 4 1 कम 4, 2 शेष बच जाएगा, तो 4 तक कटाना, तो 1504 आपका लीप वर्ष हुआ भाई, 1504 लीप वर्ष हुआ। 1504 से कितना अधिक है 1506 है, इसका मतलब 2 वर्ष अधिक है। तो मैंने आपको एक बात बता दी थी पहले ही, बार बार बता रहा हूं, अगर एक अधिक रहेगा तो 6 वर्ष बाद रिपीट होगा कैलेंडर, अगर 2 या फिर 3 वर्ष अधिक रहेगा तो 11 वर्ष के बाद रिपीट होगा कैलेंडर। यहां पर 2 वर्ष अधिक है तो 1506 का कैलेंडर कब रिपीट होगा 11 वर्ष के बाद। 11 जोड़ दीजिए 1506 में, 1506 में आप 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1517। कब रिपीट होगा कैलेंडर 1517 में रिपीट होगा, डी ऑप्शन में 1517 दे रखा है। आगे आपका आंसर। सभी की समझ में बात अच्छे से आ रही है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। 2020 का, 2020 का तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। 2020 क्या है दोस्तों, हमारे लीप वर्ष है। 4 से मैं 20 को कटाऊंगा, 5 बार में पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो 28 साल बाद रिपीट होगा दोस्तों लीप वर्ष। जो लीप वर्ष होगा वो 28 साल बाद रिपीट होगा। तो 2020 का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद रिपीट होगा, इसका मतलब 2048 में रिपीट होगा। 2048 कहां दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आंसर आ जाएगा आपका। सबकी समझ में दोस्तों बात बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 1889 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के लिए समान होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इस प्रश्न को आप ना कर पाएं। 4 ऑप्शन हैं आपके पास,
इन चारों में से कौन सा सही आंसर है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छे तरीके से आपकी समझ में आया, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे पता है कि 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। इस प्रश्न में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5 सेकंड के अंडर कर लिया था और जिनको 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त लगा, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का है। आप कितना समय ले रहे हैं इस प्रश्न को करने में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों आप लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, लाइक, शेयर और कमेंट, जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।